नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ज्ञान का वृक्ष। यदि बच्चों को परंपरागत तरीके से पढ़ाया जाए, उन्हें चॉक एंड टॉक मेथड से ही रेगुलर पढ़ाया जाए, तो कुछ समय के पश्चात वो बच्चे बोर हो जाते हैं। वे पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे कामों में दिलचस्पी लेते हैं। यही कारण है कि कक्षा के अंदर कुछ बच्चों का शैक्षिक स्तर उच्च और कुछ निम्न वर्ग में रह जाते हैं। एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने वाले एक ही एज ग्रुप और समान दिमाग के बच्चे अलग अलग स्तर का आउटपुट देते हैं। नवाचारी शिक्षक ने इसके लिए इस नवाचार को अपनाया। उन्होंने बच्चों को एक नए रोचक तरीके से पढ़ाने का विचार किया। वो एक पेड़ की टहनी लेकर आए जिसमें कुछ छोटी छोटी शाखाएं थी और एक गमले के अंदर मिट्टी डालकर उसे लगा दिया। उस टहनी के ऊपर उन्होंने जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उसके संबंधित अलग अलग चिट्स लगा करके बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। इसके माध्यम से वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चैप्टर का पुनराभ्यास करवा देते हैं। उदाहरण के लिए यदि वो मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के अंदर कोण सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त वो अलग अलग कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहद कोण, न्यून कोण, इस प्रकार के अलग अलग कोणों के नाम की चिट लगाते हैं और वो चिट उस शाखाओं पर चिपका देते हैं। जब बच्चों को बताया जाता है वो टॉपिक पहले से पढ़ाया जा चुका है, आज जब उसका दोबारा विश्लेषण किया जा रहा है तो वो बच्चे बहुत अच्छे से उसे रिपीट कर पाते हैं, उसे रिवाइज कर पाते हैं, समझ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जैसी टॉपिक्स की हेडिंग को अलग अलग चिट्स से लगाया जाता है और उनके भेदों को अलग अलग कलर की चिट्स के साथ में चिपकाया जाता है, जिससे उन टॉपिक को दोबारा अच्छे से रिवाइज करवाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों को अगर कहा जाए कि पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें बताओ तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि पेड़ की उस टहनी की अलग अलग शाखाओं पर पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों की चिट चिपका दी जाए तो बच्चे आज उसे बहुत अच्छे से देखेंगे, गौर से समझेंगे और वो छवि उनके दिमाग में बन जाएगी, वो लंबे समय तक उन्हें याद रहेगी। केवल इस टहनी का प्रयोग या इस पौधे का प्रयोग बच्चों को सिखाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों से वापस आउटपुट लेने के लिए भी किया जाता है। इस आउटपुट के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक दिन शिक्षक ने बच्चों से निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई और जिस बच्चे का निबंध लेखन बहुत बेहतर था, साफ सुथरा था, उसके निबंध वाले पन्नों को उस टहनी के ऊपर लगाया गया, जिससे बच्चों में उसके बराबर कंपटीशन में आने के लिए और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जागरूकता हुई। इसी के साथ में बच्चों को और कई एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करवाया गया। जैसे चित्रकला के अंदर एक प्रतियोगिता करवाई गई, बच्चों से चित्र बनवाए गए। जिन दो बच्चों के चित्र सबसे बेहतर थे उन चित्रों को उस टहनी के ऊपर लगाया गया। ये तो केवल एक प्रदर्शन का रूप है। वास्तव में इस पौधे का प्रयोग बच्चों से आउटपुट ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह एक रोचक गतिविधि है। इससे बच्चे शिक्षा के साथ जुड़ते हैं, विद्यालय में निरंतरता बनती है उनकी। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।